हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम यश पवार है और मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। आज हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्टार्ट करने वाले हैं। एमएस वर्ड हम अपने प्रीवियस वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हैं। उसकी प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर अपलोड मिल जाएगी। ठीक है, तो बिना टाइम को वेस्ट करें हम स्टार्ट करते हैं पावर पॉइंट। पावर पॉइंट बेसिकली हम प्रेजेंटेशन बनाने के लिए काम करते हैं। अब आप पूछोगे कि भाई प्रेजेंटेशन क्या होती है। प्रेजेंटेशन होती है कलेक्शन ऑफ स्लाइड्स, यानी कि जो हमारे पावर पॉइंट में बहुत सारी स्लाइड्स दी हुई हैं, जैसे टाइटल स्लाइड होगी, टाइटल एंड कंटेंट हो गई। इन सभी चीज़ों के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन आप इफेक्टिव बना सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट। जैसे हम एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट बनाते थे तो उसमें हम ज़्यादातर फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते थे, उसको और इफेक्टिव बनाने के ऑप्शंस नहीं थे उसमें, है ना। तो हम उस चीज़ को सिंपल बनाने के लिए, अपने डॉक्यूमेंट को सिंपल बनाने के लिए और इफेक्टिव बनाने के लिए, प्रेजेंटेबल बनाने के लिए पावर पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करें हम स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ठीक है, तो उसमें बहुत सारे एमएस वर्ड में हम ऑप्शंस देख चुके थे। फ़ॉन्ट का, पैराग्राफ का, ड्राइंग भी हम देख चुके थे, एडिटिंग वाले ऑप्शन को भी देख चुके थे और क्लिपबोर्ड के ऑप्शन को भी देख चुके थे। यानी कि हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है स्लाइड्स का। स्लाइड्स क्या होते हैं, लेआउट क्या होता है, रीसेट और डिलीट क्या होता है। ठीक है, बेसिकली हम ज़्यादातर इस पर ध्यान देने वाले हैं इस चीज़ में, इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ दिल्ली लिखा हुआ है। अब आप देखना कि आपको क्या क्या डिफरेंसेस मिलते हैं। जैसे ये हमारी होती है टाइटल स्लाइड, जो बाय डिफ़ॉल्ट स्लाइड होती है हमारे पावर पॉइंट में, वो होती है टाइटल स्लाइड। टाइटल स्लाइड में आपको ऑप्शन मिलते हैं। एक कंटेंट आप इस बॉक्स में लिख सकते हैं और एक कंटेंट आप इस बॉक्स में लिख सकते हैं। अब देखते हैं हमारे टाइटल एंड कंटेंट। टाइटल कंटेंट आपका टाइटल यहाँ लिख सकते हैं और जो आपको पैराग्राफ वगैरह लिखना है आप यहाँ भी लिख सकते हैं। अगर आपको इनकेस पैराग्राफ नहीं लिखना तो आप यहाँ पे टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं, स्मार्ट आर्ट इंसर्ट कर सकते हैं, पिक्चर्स, क्लिप आर्ट एंड मूवी भी इंसर्ट कर सकते हैं इस पावर पॉइंट वाले ऑप्शन में। अब हम अपना नेक्स्ट देखते हैं, सेक्शन एंड हेडर लेआउट। सेक्शन हेडर लेआउट आपको एक टाइटल लेने की, मतलब जो सब टाइटल्स वगैरह होते हैं आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया यश, ठीक है, यश लिख दिया मैंने यश लिखा और जो हमारा टाइटल था वो यहाँ पे है। इस तरीके से आप सेक्शन हेडर वाले उस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं, लेआउट को यूज़ कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है, अब आते हैं हम टू कंटेंट पे। टू कंटेंट में आपको कंटेंट यहाँ लिखना होता है, यानी कि जो टाइटल होता है, मेन टाइटल, वो आपको यहाँ लिखना होता है। आप चाहे तो इसमें टेक्स्ट लिख सकते हैं, इसमें आपको टेक्स्ट लिखना होता है। ठीक है, और यहाँ पे आप टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, चार्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं, टेबल, जो भी आप इंसर्ट करना चाहते हैं आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं इस वाले ऑप्शन में। ठीक है, अब हमारे होते हैं कंपेरिजन। जैसे आपको टाइटल दिया है, जब आपको दो चीज़ें कंपेयर करनी हो, यानी कि दो पैराग्राफ कंपेयर करने हो अपने पावर पॉइंट में, तो आप इस वाले लेआउट का यूज़ कर सकते हैं। हमने प्रीवियस में ये देखा था टू कंटेंट वाला और कंपेरिजन वाला। तो इसमें डिफरेंस क्या होता है, टू कंपेरिजन वाले में आप देख सकते हैं कि हमारे जो जैसे हमारा मेन टाइटल हो गया और इसमें हमको दो चीज़ें कंपेयर करनी है। जैसे मुझे कंपेयर करना है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में और एमएस वर्ड में, तो हम इस बॉक्स में पावर पॉइंट वाले लिखेंगे और इस बॉक्स में हम क्या लिखेंगे, एमएस वर्ड के बारे में लिखेंगे। तो इस तरीके से हम इस वाले ऑप्शन में टू कंपेरिजन वाले लेआउट में चीज़ों को ईजिली कंपेयर कर सकते हैं। बट सॉरी, इस वाले ऑप्शन में, कंपेरिजन वाले ऑप्शन में ईजिली कंपेयर कर सकते हैं। और टू कंटेंट में आपको यहाँ मेन टाइटल देना है, बट इस चीज़ में आप कंपेयर करने में थोड़ी आपको दिक्कत होगी, क्योंकि इसमें कोई मेन टाइटल नहीं दिया कि आप दो किस चीज़ों में कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं हम टाइटल ओनली। टाइटल ओनली में आपको क्या देखने में मिलता है, आपको सिर्फ एक टाइटल देखने के लिए मिलता है। आप इस टाइटल वाले में सिर्फ आपको टाइटल देखने को मिलेगा, आप इसमें और भी कोई कंटेंट नहीं लिख सकते। अगर आप एक्स्ट्रा कंटेंट लिखना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इंसर्ट में जाकर आप टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और टेक्स्ट बॉक्स आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, आपको जितना बड़ा टेक्स्ट बॉक्स चाहिए आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं उस टेक्स्ट बॉक्स के अकॉर्डिंग। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। बेसिकली आप इसमें, मतलब स्पेसिफिकली आप इसमें ही नहीं कर सकते, आप किसी भी लेआउट में टेक्स्ट बॉक्स का अगर आपको एक्स्ट्रा कंटेंट
चाहिए, एक्स्ट्रा कंटेंट लिखने के लिए स्पेस चाहिए, तो आप टेक्स्ट बॉक्स का किसी भी लेआउट में इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब इस्तेमाल करते हैं हम ब्लैंक स्लाइड। ब्लैंक स्लाइड आपको क्या करती है, ब्लैंक स्लाइड आपको कोई भी कंटेंट लिखने की परमिशन नहीं देती, यानी कि ये बिल्कुल मैं आपको स्पेसिफिकली दिखा देता हूँ। ब्लैंक स्लाइड इस तरीके से होती है जहाँ आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपको करना है तो आप टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स आप ड्रॉ कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स में आप अपने अकॉर्डिंग कोई टेक्स्ट लिखना है तो टेक्स्ट लिख सकते हैं, या आपको अगर पिक्चर इंसर्ट करनी है, क्लिप आर्ट इंसर्ट करना है, तो आप इजीली यहाँ से इंसर्ट वाले ऑप्शन में पिक्चर में जाके, क्लिप आर्ट में जाके, शेप में जाके आपको जो भी इंसर्ट करना है आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम, कंटेंट विद कैप्शन। कंटेंट विद कैप्शन आपको क्या मिलता है, यहाँ आप अपना कंटेंट लिखेंगे, यानी कि जो मेन पैराग्राफ होता है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये आपका टाइटल वाला हो गया, और ये आपको अगर कोई भी छोटा मोटा कंटेंट लिखना हो यहाँ लिख सकते हैं। मतलब बेसिकली देखो, हाँ मेन टाइटल हो गया हमारा, ये उसका पैराग्राफ लिखने के लिए यहाँ पर आप पैराग्राफ भी लिख सकते हैं, या तो टेबल वगैरह, स्मार्ट आर्ट या पिक्चर्स वगैरह लगा सकते हैं आपको अगर लगानी है तो। मैं लगा के दिखा देता हूँ। जैसे ये हो गया, ये हमने इधर कंटेंट लिख दिया कुछ, ये मैंने कंटेंट लिख दिया। यहाँ पे मुझे पिक्चर लगाना है, मैं पिक्चर लगा सकता हूँ, जैसे मेरे पास पड़ी हो तो कोई, जैसे मैं ये वाली पिक्चर लगा देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ हम अपने हिसाब से अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और जब हमने पिक्चर लगाई तो हमारा एक और ऑप्शन खुल गया फॉर्मेट का। आप यहाँ से जो भी स्टाइल, पिक्चर की स्टाइल चाहते हैं आप यहाँ से पिक्चर की स्टाइल ले सकते हैं। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग ही यहाँ से आपको कंप्रेस करना है, यानी उसकी साइज़ वगैरह छोटी करने तो हम यहाँ कर सकते हैं। पिक्चर को चेंज करना आप यहाँ से कर सकते हैं। रीसेट पिक्चर, यानी कि जो भी आप फॉर्मेटिंग वगैरह करेंगे उसकी ब्राइटनेस बढ़ाएंगे या कॉन्ट्रास्ट बढ़ाएंगे, आप यहाँ से उस चीज़ को रीसेट कर सकते हैं। रीकलर में आपको कलर करने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, पिक्चर शेप, आपको किस शेप में चाहिए पिक्चर, आप पिक्चर चेंज कर सकते हैं। पिक्चर बॉर्डर चेंज कर सकते हैं, इफेक्ट दे सकते हैं, यानी कि ग्लो दे सकते हैं, रिफ्लेक्शन, शैडो, सॉफ्ट एज, लेवल 3D, ये सब चीज़ें हम MS वर्ड में ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, अरेंज करना है आपको जस्ट, ठीक है, जैसे आपके पास कोई टेक्स्ट है, आपको टेक्स्ट के आगे लाना है इस पिक्चर को, आप यहाँ से ला सकते हैं। उसके पीछे भेजना है, आप यहाँ से भेज सकते हैं। सिलेक्शन, पेन, अलाइनमेंट, रोटेट, ये सब चीज़ें हम उस चीज़ में MS वर्ड में कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट उस पर, लेआउट पे। ये हमने देख लिया पिक्चर विद कैप्शन। पिक्चर विद कैप्शन आपको क्या करता है, यहाँ पे ये आपको सिर्फ पिक्चर ही अपलोड करने के लिए मिलेगी। यहाँ आप पिक्चर अपलोड कर सकते हैं। यहाँ आपका मेन टाइटल हो गया, ये आपका मेन टाइटल हो गया, और यहाँ आप उसके बारे में लिख सकते हैं, यानी कि कंटेंट दे सकते हैं जी। जैसे मैंने कोई पिक्चर लगाई, यहाँ पे मैंने दिल्ली की पिक्चर लगा दी, दिल्ली के बारे में मैंने यहाँ टाइटल लिख दिया, और उसके बारे में जो दिल्ली की इंफॉर्मेशन है, ठीक है, दिल्ली को हम क्या कहते थे पहले, या उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आप यहाँ लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। रीसेट मैं आपको समझा देता हूँ एक बार। जैसे मैंने एक ये लिया टाइटल स्लाइड, ठीक है, मैंने इसमें लिखा दिल्ली, जैसे मैंने इसे कॉपी कर लिया, ये मैंने लिख दिया था दिल्ली। ठीक है, अब दिल्ली वर्ड में मैं कुछ फॉर्मेटिंग वगैरह कर देता हूँ। जैसे मैंने उसका फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर दिया, उसको कलर कर दिया। ठीक है, मैंने इतनी फॉर्मेटिंग करी। अब मैं चाहता हूँ इस जो मैंने इसमें फॉर्मेटिंग करी है इस स्लाइड में, मैं इस चीज़ को रीसेट करना चाहता हूँ। तो आपको सिंपली यहाँ से सिलेक्ट करना है इस वर्ड स्लाइड को, और रीसेट वाले ऑप्शन पर जाकर आप यहाँ से रीसेट कर सकते हैं। ठीक है, वो काम आप यहाँ से भी कर सकते थे क्लियर फॉर्मेटिंग में। जैसे ये है, ये सिलेक्ट करा, आपको यहाँ से क्लियर फॉर्मेटिंग करनी है, आप क्लियर फॉर्मेटिंग कर दो। मतलब बेसिकली वही काम है रीसेट का भी। आपको स्लाइड डिलीट करनी है तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। आई होप आपको ये ऑप्शन समझ में आया होगा स्लाइड का। अब आगे बढ़ते हैं हम इंसर्ट वाले ऑप्शन पे। ये चीज़ें हमने MS वर्ड में कंप्लीट कर चुके हैं, क्लिपबोर्ड, पैराग्राफ, ड्राइंग, एडिटिंग। ठीक है, मतलब मैं आपको बेसिकली ऊपर से समझा देता हूँ क्या होता है। जैसे जो आप स्लाइड में इंसर्ट करते हैं, यानी कि जो भी आपने कॉपी करा, पेस्ट करा है वर्ड अपने लेआउट में, वो आपको इस क्लिपबोर्ड वाले ऑप्शन में मिल जाएगा। आप यहाँ से वर्ड को जो कट करोगे, जैसे मैंने इस वर्ड को कट करा, Ctrl+X इसका फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे आके कॉपी करते तो भी यहाँ पे आ जाता।
आपको पेस्ट करना है तो आप यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं इस वर्ड को। आई होप आपको समझ में आया होगा। पैराग्राफ वाले ऑप्शन बहुत सिंपल है। आपको अगर अपने प्रेजेंटेशन में पॉइंट्स वगैरह बनाना है तो आप यहाँ से पॉइंट्स बना सकते हैं। नंबरिंग देनी है पॉइंट्स की जगह, आप यहाँ से नंबरिंग दे सकते हैं। ये इंडेंटेशन का होता है, ठीक है, ये इंडेंटेशन वगैरह का होता है। ये स्पेसिंग कम करने के लिए होता है पैराग्राफ वगैरह में। ये लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन, जस्टिफाइड करने के लिए, ठीक है। इस तरह आप ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। ये जो आपका कंटेंट है वो आपको एक कॉलम में चाहिए, 2 कॉलम में चाहिए, 3 कॉलम में, आप यहाँ से लिख सकते हैं। टेक्स्ट डायरेक्शन आपकी कौन सी चाहिए, इस तरीके से देखनी है, इस तरीके से देखनी है, आप यहाँ से अपने टेक्स्ट डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। ड्राइंग्स में आपको कोई कार्ड्स मिल जाएंगी, ये आपके प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए यूज़ हो सकती है। मतलब आप अपने हिसाब से जो भी एडिटिंग करना चाहते हैं अपने अपने हिसाब से, जिस तरीके से, या आपको किसी ने बोला हो कि आप इस तरीके से फॉर्मेटिंग करें या इस तरीके से आप अपने प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेबल बना सकते हैं, आई कैचिंग बना सकते हैं, तो आप यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं इंसर्ट वाले ऑप्शन में। इंसर्ट में आप ये टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, आपको कितनी टेबल चाहिए अपने पावर पॉइंट में, ठीक है। पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, क्लिप आर्ट इंसर्ट कर सकते हैं, एल्बम आप देख सकते हैं अपनी फ़ोटो के एल्बम, शेप इंसर्ट कर सकते हैं, आपको किस तरीके से शेप चाहिए, ठीक है। ये आप कहीं भी इंसर्ट कर सकते हैं। क्लिप आर्ट इंसर्ट, स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करना है, आप यहाँ से फ्लो चार्ट्स वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं स्मार्ट आर्ट वाले। उसमें चार्ट्स, आपको चार्ट्स वगैरह प्रोवाइड करवाना है अपने प्रेजेंटेशन में, आप यहाँ से कर सकते हैं। हाइपरलिंक, आपको हाइपरलिंक जनरेट करनी है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं हाइपरलिंक जनरेट। टेक्स्ट बॉक्स, हेड एंड फुटर, वर्ड आर्ट इंपॉर्टेंट है प्रेजेंटेशन में, ये इतना काम नहीं आता है। हमारा लिंक्स वाला सेक्शन और मीडिया क्लिप वाला सेक्शन, बेसिकली ना आपको पावर पॉइंट बहुत ही सिंपल वे में बनाना होता है, यानी कि सिंपल लगे, इफेक्टिव लगे, इस तरीके से आपको पावर पॉइंट डिज़ाइन करना होता है, प्रेजेंटेशन आपकी डिज़ाइन करनी होती है। तो आप जितनी कम चीज़ें अपने पावर पॉइंट में डालेंगे उतना ज़्यादा इफेक्टिव होगा। यानी कि मेन चीज़ तो डालनी है, पर कम डाले, सिंपल लगे उतना ही डालना है, ठीक है। तो इंसर्ट में ज़्यादा कुछ नहीं, डिज़ाइन में आप अपने जो डिज़ाइन है, बहुत सारी हमारे पास थीम्स अवेलेबल है, उसके हिसाब से हमारा टेक्स्ट भी फॉर्मेट होता है। जैसे मैं इसको पहले 1 मिनट नॉर्मल स्लाइड ले लेता हूँ। ये हमारे पास जैसे ये हो गया, ठीक है। अब इसमें हमको थीम्स प्रोवाइड करनी है, यानी कि आप जब भी कोई भी सिलेक्ट करेंगे थीम, वो हर पेज पर आ जाएगी थीम अवेलेबल। आपको नॉर्मल करना है तो आप यहाँ से नॉर्मल कर सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट ही, या बहुत सारी थीम से आप अपने अकॉर्डिंगली उस चीज़ को देख सकते हैं। आप देखोगे कि जैसे जैसे हम थीम्स को चेंज कर रहे हैं तो उसके हिसाब से क्या बोलते हैं वो भी चेंज हो रहा है, अपना कंटेंट भी चेंज हो रहा है, उसकी राइटिंग भी चेंज, कंटेंट चेंज नहीं हो रहा, मतलब उसके जो फॉर्मेटिंग वगैरह है वो सब चेंज हो रही है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कलर्स वगैरह आप यहाँ से देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको कलर चाहिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ बैकग्राउंड में कलर चेंज हो रहा है ना। फ़ॉन्ट, आपको फ़ॉन्ट किस टाइप में चाहिए, आप यहाँ से भी उस चीज़ को चेंज कर सकते हैं। इफेक्ट देना है, आप यहाँ से इफेक्ट भी देख सकते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड की स्टाइल आपको किस तरीके में चाहिए, ये भी आपको प्रेजेंटेशन बनाने में बहुत इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यानी कि आप यहाँ से इस चीज़ को चेंज भी कर सकते हैं। आपको अप्लाई करना है, हर स्लाइड पे अप्लाई करना है, आप यहाँ से कर सकते हैं। अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड, यानी कि आपको चेंज करना है, आप इसमें कुछ और फॉर्मेटिंग चाहते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। आप अलग अलग स्लाइड्स में भी अलग अलग थीम्स अप्लाई कर सकते हैं, ये कहने का मतलब है मेरा, ठीक है। स्पेस सेटअप में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, आपको उसके विड्थ कितनी चाहिए, हाइट कितनी चाहिए, नंबर ऑफ़ स्लाइड्स कितनी है आपके, उस चीज़ को आप पोर्ट्रेट में चाहते हैं तो आपको पोर्ट्रेट इस तरीके से मिल जाएगी। लैंडस्केप में चाहते हैं तो आप लैंडस्केप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। स्लाइड ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट वही चीज़ होगी, लैंडस्केप वही चीज़ होगी, ठीक है। एनिमेशंस आप प्रोवाइड कर सकते हैं। इन चीज़ों को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, एनिमेशन और स्लाइड शो को, ठीक है। अब आते हैं हम इसमें व्यू में। व्यू पर आपको क्या मिलता है, नॉर्मल, ये हमारी नॉर्मल व्यू है। स्लाइड शॉटर में आपको क्या मिलेगा, मतलब जितने भी आपकी स्लाइड होंगी ना वो इसी विंडो में आपको खुल के मिल जाएगी। नोट्स व्यू में आप देख सकते हैं कि आपकी जो स्लाइड है आप उसके नीचे ये एक नोट प्रोवाइड कर सकते हैं। स्लाइड शो, आप स्लाइड शो करने के लिए क्या करना है, आप स्लाइड शो यहाँ से कर सकते हैं, या तो कीबोर्ड से
F5 प्रेस कर सकते हैं। अब इसको आगे बढ़ाने के लिए आपको माउस से राइट क्लिक करना है, मतलब लेफ़्ट क्लिक करना है, तो आप अपनी स्लाइड को आगे बढ़ा सकते हैं। फिर आपकी एंड हो जाएगी, तो आपको क्या करना है, एस्केप प्रेस करना है। या तो आप क्लिक करें या तो कीबोर्ड से एस्केप प्रेस कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। हैंड आउट मास्टर में आपको इस तरीके से मिलेगी व्यू। फिर हमारे नोट्स व्यू में आपको इस तरीके से मैं हेडर, फुटर, स्लाइड और आपके नोट्स। अब आते हैं रूलर, आप दे सकते हैं। नॉर्मल कर लेते हैं पहले तो इसको। रूलर आपको प्रोवाइड करवाना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, और ग्रिड लाइंस दबानी है तो आप यहाँ से ग्रिड लाइंस वगैरह, रूलर्स वगैरह, बेसिकली जो डिटेल्ड व्यू वीडियो है ना इन चीज़ों की, वो आपको MS वर्ड में मिल जाएगी। जूम करना है आपको, स्लाइड को कितना जूम करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। फिट टू विंडो, वो फिर से नॉर्मल हो जाएगी। ग्रे स्केल, ब्लू पर्पल, ये जो आपकी स्लाइड है उसको, उसका कलर चेंज करने के लिए ऑटोमेटिक में इस तरीके से आ जाएगी। ग्रे स्केल में, लाइट स्केल में ग्रे टाइप की हो जाएगी। इन्वर्ट्स में इस तरीके से दिखेगी आपको। ग्रे विद वाइट कलर में, इस ब्लैक में इस तरीके से, ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक वाइट, बैक टू कलर विजन। ठीक है, आप देख सकते हैं इन चीज़ों को ऑप्शन में ट्राई कर सकते हैं। हमने प्रेजेंटेशन बनाएंगे तब। आई होप आपको समझ में आएगा। विंडोज़ वगैरह में आपको न्यू विंडो चाहिए तो आप यहाँ से खोल सकते हैं, ये आपकी न्यू विंडो खुल गई है। ठीक है, मतलब सेम विंडो आपको बनानी है, एक और स्लाइड बनानी है तो आप न्यू विंडो में जाके एक विंडो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमारे विंडो 2 भी ऐसी हुई, विंडो 3 भी ऐसी हुई। इस तरीके से आप सेम टू सेम विंडो ओपन कर सकते हैं, जिसमें आपने जो भी फॉर्मेटिंग करी है, जो भी कंटेंट है, वो आपका सेम टू सेम दूसरे विंडोज़ में भी ओपन हो जाएगा। अरेंज ऑल में आप देख सकते हैं कि जो सारी प्रेजेंटेशन है वो एक ही टाइप में आप देख सकते हैं। अब आते हैं हम कैस्केड में। ये आपकी जो भी विंडो थी इस तरीके से खुल जाती सारी की सारी। मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार ओपन करके। जैसे हमने 3 विंडो बना ली, कैस्केड में आपको इस तरीके से दिख जाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। स्विच विंडोज़, आप यहाँ से, जैसे हम MS वर्ड में हमने डॉक्यूमेंट में देखा कि हमारे कई सारी विंडो खुली हुई है, तो आप यहाँ से स्विच कर सकते हैं विंडो। ये पहले विंडो पे दूसरी विंडो पे जाना है तो आप यहाँ से मैं करके दिखाता हूँ। जैसे पहले अभी हम दूसरी विंडो पे, पहली विंडो पे जाना, आप यहाँ से पहली विंडो पे जा सकते हैं, दूसरी विंडो पे जा सकते हैं। मैक्रो क्या करता है, रिकॉर्ड करने के लिए काम आता है। इसकी डिटेल्ड वीडियो आपको हमारी प्लेलिस्ट MS वर्ड वाली में मिल जाएगी। सेम काम होता है इसका भी, प्रेजेंटेशन में भी। आई होप आपको समझ में आया होगा। और आपके ये रिव्यू टैब में क्या है, प्रूफिंग वाले ऑप्शन, स्पेलिंग, रिसर्च, न्यू कमेंट्स, प्रोटेक्ट प्रेजेंटेशन। आपको इसमें पासवर्ड अगर लगाना है तो आप यहाँ से सिंपली प्रोटेक्ट प्रेजेंटेशन में जाके लगा सकते हैं। बेसिकली ये ज़्यादातर काम नहीं आता। जो हमारे मेन ऑप्शन है वो ये चीज़ है, ये टैब्स हैं। ठीक है, आप करके देख सकते हैं। अगर कोई स्पेलिंग वगैरह एरर है आपके डॉक्यूमेंट में तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं F7 से। और रिसर्च, आपको किसी वर्ड के बारे में डिटेल चाहिए तो आप यहाँ से रिसर्च कर सकते हैं। रीजन्स वगैरह आपके ऑप्शंस हो जाएंगे। ट्रांसलेट लैंग्वेज, ठीक है, ये सब आप देख सकते हैं अपने खुद करके। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। एनिमेशंस रह गई हमारी और स्लाइड शो रह गई, ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको समझ में आई होगी, और कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। Thanks for watching and do subscribe our channel and share this video. Thank you.